आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि अलग अलग जिलों में किस तरीके से निगरानी की जा रही है। देखिए, ईद के पहले अलविदा की नमाज आज होनी है और यही वजह है कि संभल से लेकर के मुजफ्फरनगर तक और लखनऊ मेरठ तक सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। खासकर संभल में जो 16 जगह चिन्हित की गई हैं, जो बताई जा रही है बेहद ही संवेदनशील है, वहां पर 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। मजिस्ट्रेट स्तर के सभी पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो पुलिस अलर्ट यहां पर मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिल रहा है, जहां मार्च किया जा रहा है, शांति व्यवस्था बनी रहे इसे देखते हुए तो ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। अलग अलग हिस्सों में भी, लखनऊ में भी, मेरठ में भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए, लखनऊ की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे पुख्ता किया गया है और मेरठ में भी फ्लैग मार्च की तस्वीरें देखने को मिली हैं। यहां पर भी इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को बनाया गया है। तो चलिए, एक बड़ी टीम हमारी ग्राउंड जीरो पर है, हमारे साथ जुड़ गए हैं गणेश, इसके अलावा जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही सागर भी और ऋतु मेरठ से जुड़ गई हैं। लेकिन सबसे पहले जतिन, आपके पास आते हुए, आज अलविदा नमाज है, ऐसे में तमाम नियमों का पालन करना होगा, ना सड़क पर नमाज पढ़ी जाए ना छत पर, इसका भी खास ख्याल रखना होगा। तो ऐसे में मुस्तैदी किस तरीके से देखी जा रही है, कहां कहां पर पुलिस की टीम तैनात है और क्या कुछ नियम जारी किए गए हैं? संभल को बांटा गया है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें इस शामियाने की दिखा दूं। ये शाही जामा मस्जिद के बाहर की आप तस्वीर देख रहे हैं। टेंट बकायदा यहाँ पर लगा दिया गया, एक शामियाना तैयार किया गया है और कारपेट भी आप देखेंगे यहाँ पर लाए गए। ये कारपेट है, देखिए, इस कारपेट को बिछाया जाएगा क्योंकि ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री के ऊपर जितना भी पैच है, जितनी भी जगह है, यहाँ पर भी नमाजी जो है वो नमाज अदा कर पाए, क्योंकि आज अलविदा जुम्मे की नमाज है। अंदर अगर भीड़ ज्यादा हो जाती है, लोग ज्यादा पहुंचेंगे, तो बाहर ये जो जगह है जो कि जामा मस्जिद परिसर के अंदर ही आती है, यहाँ पर ये कारपेट बिछा और टेंट, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है तो टेंट यहां पर लगा दिया गया ताकि नमाजी यहां पर नमाज अदा कर पाए। दूसरी तरफ प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके की गैदरिंग सड़क पर नहीं होगी, छतों पर नहीं होगी, जिसको आप देखेंगे सड़क पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आरआरएफ की जो जवान है वो आपको यहां पर तैनात नजर आएंगे। साथ ही जो छत है, जो जर्जर घर है शाही जामा मस्जिद के आसपास, वहां पर किसी भी तरीके की गैदरिंग नहीं होगी और उसी के चलते ये फैसला लिया गया है। सिर्फ कोतवाली इलाके की अगर हम बात करें, जहां पे शाही जामा मस्जिद पड़ती है, 128 छोटी बड़ी मस्जिद है और उस मस्जिद पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है। आप ये देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस है और जिन जर्जर घरों की मैं जिक्र कर रहा हूं, आप ये देख सकते हैं शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने ये घर है। इसके ऊपर भी किसी भी तरीके की गैदरिंग की परमिशन नहीं दी गई है। प्रशासन का साफ तौर पर कह रहा है कि अगर ज्यादा लोग यहां पर चढ़ेंगे, क्योंकि पुराना कंस्ट्रक्शन है, जिससे नमाजियों को ही नुकसान पहुंच सकता है। हम आगे बढ़ेंगे और आपको तस्वीरें दिखाते चलेंगे। लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है वो यहां पर किया गया है। 4000 पुलिसकर्मी, 10 जो कंपनी एडिशनल यहां पर तैनात की गई है और जितने भी गेट्स हैं उन सभी गेट्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आप ये देखेंगे लकड़ की जो बैरिकेडिंग है वो आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आएगी और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, इस तरीके का जो डिप्लॉयमेंट है, इस तरीके के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वो और भी ज्यादा होंगे। ये भी जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में फ्लैग मार्च भी है जो यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि नमाज का समय है। नमाज का समय 1:30 से 1:40 के आसपास का है। बड़ी संख्या में लोग आज के दिन नमाज अदा करने पहुंचते हैं और पूरे संभल की बात करें तो तकरीबन 400 से भी ज्यादा मस्जिद और ईदगाह है, जिसको देखते हुए सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स। आप भी देखिए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको जो आरएएफ के जवान हैं अलग अलग टुकड़ियों में आपको यहां पर नजर आ जाएंगे। और आप ये देखेंगे, जिस शामियाने का मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं, वो इस शाही जामा मस्जिद के चारों तरफ की तस्वीर है। यहां पर भी आप देखेंगे ये पूरा पैसिव है, कारपेट आपको यहां पर बिछा हुआ नजर आ जाएगा, ताकि नमाजी जब नमाज अदा करें तो मस्जिद परिसर के अंदर ही करें। आप ये देखिए, शामियाने के ठीक नीचे इस वक्त हमारी मौजूदगी है। कारपेट इस तरीके से यहां पर बिछा दिए गए हैं। अंदर अगर भीड़ ज्यादा हो जाएगी तो इस कारपेट का इस्तेमाल करके यहां पर जो लोग हैं वो नमाज को अदा कर सकते हैं। और यही कारण है कि प्रशासन से लगातार ये बोला जा रहा है, प्रशासन द्वारा भी, कि आप जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, कानून है, उनका पालन करें। कुछ लोग भी है, उनसे भी हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि पूरे इंतजाम जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर किए गए हैं। सर, पूरे अरेंजमेंट्स हैं नमाज अदा करने, बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे यहाँ पे? इंशाल्लाह पहुंचेंगे। घर की छतों पर तो तस्वीरें नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि छतों पर नमाज नहीं अदा होगी। नहीं पाएगी, वो तो नहीं भाई, मजबूरी बन जाएगी तो फिर मजबूरी है फिर। लेकिन मजबूरी के लिए आप लोगों ने शामियाना तो बना ही दिया है। जी, वो तो बना हुआ है, व्यवस्था सही है, जो भी कुछ है। कितने लोग आ जाएंगे आज अमूमन यहाँ पर? कितने अमूमन आते हैं हर साल? शायद इसका नहीं पता मुझे। सर, पूरी, आप बुजुर्ग हैं, पूरी तैयारी आज नमाज अदा होगी यहाँ पर? बहुत सुकून से होगी, बहुत इत्मीनान। और प्रशासन जो कह रहा है कि छतों पर नमाज नहीं करने देंगे? छतों पर नहीं होने की, यहीं होगी।
ये शामियाना अक्सर ऐसे लगाया जाता है या इस बार अक्सर लगाया गया? ही नहीं, अक्सर ही लगता तो है। जतिन यहाँ पर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कुछ मकान ऐसे हैं जो कि जर्जर स्थिति में है। यही एक बड़ी वजह है कि छतों पर नमाज पढ़ने के लिए प्रशासन ने मना किया है और खुले में नमाज अदा करने के लिए मना किया है। सागर का भी यहाँ पर रुख कर लेते हैं। सागर, वहां पर आप लोगों की प्रतिक्रियाएं जानने समझने की जरा कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रशासन ने आदेश तो दे दिए हैं लेकिन सांसद जियाउर रहमान बर्क भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रशासन कौन होता है हमें यह बताने वाला कि लोगों को कहां नमाज अदा करनी है और कहां नहीं। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो मोनिका, जिस तरह से संभल में हालात इस समय, यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि प्रशासन का पूरा समर्थन करेंगे। सुरक्षा के देखिए कड़े बंदोबस्त, जिस तरह से जतिन ने फोर्स की तैनाती दिखाई, लेकिन सीसीटीवी कैमरे से देखिए मस्जिद परिसर का ये मेन दरवाजा है। यहाँ पर जो लोग भी एंट्री करेंगे, जो लोग यहाँ पर जाएंगे, उनकी देखिए पूरी यहाँ पर रिकॉर्डिंग की जाएगी, पूरी यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाएगी। ये देखिए मस्जिद का ये मुख्य दरवाजा है। यहाँ से सभी नमाजें अलविदा की जुमे की नमाज के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे और जाएंगे अंदर नमाज अदा करने के लिए। लेकिन फोर्स का डिप्लॉयमेंट आज के दिन, जो विवादित शाही जामा मस्जिद है, यहाँ पर जो है 4 गलियां जो है इसको कनेक्ट करती हैं। उन चारों गलियों पर लगभग सैकड़ों की संख्या में फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है। चाहे हम बात करें, देखिए सत्यव्रत पुलिस चौकी के ठीक सामने लगभग 3 से 4 कंपनियां तैनात हैं। बड़ी बात यह है कि देखिए जुमे की नमाज के पहले जो प्लास्टर का काम है वो भी देखिए पूरा हो चुका है। यहाँ पर जो सत्यव्रत पुलिस चौकी है, तो वहां पर भी कुछ पुलिसकर्मी होंगे, क्योंकि सत्यव्रत पुलिस चौकी की देखिए जो ऊंचाई है, जो चोटी है, वो लगभग आसपास के जो घर है उनसे देखिए काफी ऊपर है और इसीलिए वहां से भी पूरी निगरानी की जाएगी। अभी कुछ देर के बाद यहां पर देखिए ड्रोन भी हम देखेंगे, ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी। जो देखिए हाई टेक्नोलॉजी का जो ड्रोन है, उससे पूरे इस विवादित शाही जामा मस्जिद के आसपास की पूरी निगरानी की जाएगी। पीएससी के जवानों की तैनाती देखिए लगभग सुबह यहां पर 5 बजे से ही हो गई है। रात में ही कई कंपनियां यहां पर आ चुकी थी ताकि जो है पूरी निगरानी करे, क्योंकि संभल में कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो माहौल देखिए बिगाड़ना चाहते हैं। उस पर कैसे देखिए कंट्रोल किया जाए, माहौल यहाँ पर तनावपूर्ण ना बने। और यही वजह है कि आरआरएफ के जवानों की तैनाती, पीएससी के जवानों की तैनाती देर रात से यहाँ पर कर दी गई। देखिए बड़ी बात ये, प्रशासन ने देखिए कहीं से भी यहाँ पर जो भाईचारा है उसमें कमी ना है। ये कारपेट जो आप देख पा रही हैं, इस कारपेट को सड़कों पर ये जो देखिए विवादित शाही जामा मस्जिद का जो परिसर है, यहाँ पर देखिए इसे भी कुछ देर में बिछाया जाएगा, ताकि ये जो देखिए प्लेन एरिया हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग बैठ सके, अंदर भी कुछ लोग बैठ सके, लोग सड़कों पर ना बैठें। अब ऐसे में देखिए कहीं से भी जो है जो व्यवस्थाओं में कमी ना हो और ईद जो है और